अरे ओ बिजली, हाँ। हाँ जी साहब। ये टुकर टुकर क्या देख रही है? अरे इधर आ। जी साहब। आई साहब। क्यों रे? कितनी प्यारी खुशबू है रे तुम्हारे बदन की। तो कब से तुम्हें बुला रहा था, क्यों नहीं आई? हाँ जी साहब जी, बोलो क्या बात है। ये पल्लू सर का हुआ ही अच्छा लगता है, सर पे अच्छा नहीं लगता है। बिजली, नहीं साहब जी, आप क्या कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है रे। उदय ठाकुर, उदय ठाकुर नाम है मेरा, और पास के 25 गांव का इकलौता विधायक हूँ मैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसे क्यों घबरा रही है बिजली? नहीं साहब जी, अब मुझे छोड़िए। ये आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता। अरे इसमें शोभा वाली कौन सी बात है? देख बिजली, धीरे धीरे तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगने लगेगा। साहब क्या कर रहे हो आप। माफ चाहती हूँ लेकिन कहाँ जाएगी रे? भागकर कहाँ जाएगी तू? ये उदय प्रताप, उदय ठाकुर का महल है। इसमें आता तो मेरी मर्जी से इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं पाता है। देख बिजली, तू तो भाग्यशाली है कि तुम्हें उदय ठाकुर का प्यार मिलने आ रहा है। नहीं साहब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्यार मिलने आ रहा है। छोड़ो मुझे। साहब छोड़िए, मुझे नहीं चाहिए साहब जी। देखिए मैं ऐसी नहीं हूँ साहब। साहब जी। अरे बिजली, तुम्हारी जैसी तितलियों को नोचने का मजा ही कुछ और है रे। मुझे साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरा अरे आओ आओ विजय। नमस्ते ठाकुर जी, राम राम। नमस्ते नमस्ते, बैठो। जी ठाकुर जी, आपने मुझे याद किया। हाँ, याद किया था। ये पकड़, तुम्हारा इनाम। बात सुन, जी ठाकुर जी। तुम्हें पता है अब इलेक्शन सिर पर आ गई है। तो इसमें आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। आपको पता तो है, जैसे पिछली बार जीते थे इस बार भी हम ही जीतेंगे। बात मेरे घबराने की नहीं है, बात है इलेक्शन की तैयारी की। आप तो खामखा बोल रहे हो। मैंने सभी बंदों को कह दिया है कि इस बार हमारी ही जीत होगी। पर एक बात है, इसीलिए आया था मैं भी। वो नया दरोगा लगा है, तो अगर उसका भी चाय पानी मिल जाता तो कोई दिक्कत की परेशानी ना होती। पकड़। ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, वो तो इसी से काम चल जाता। वो इसलिए दिया है कि पिछली बार जो 2 वोट दूसरी पार्टी को पड़ गई थी ना, वो अब नहीं पड़नी चाहिए। 0 अंडा मिलना चाहिए उनको, अंडा। अपनी वोट भी उसको नहीं डलनी चाहिए। समझ गया तू? आप टेंशन मत लो साहब, गांव गांव में
ऐसा दबदबा है ना हमारा, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप तो तैयारी कीजिए मिठाइयाँ बंटवाने की। वो तो मैंने कब की कर रखी है। विजय, जी जी ठाकुर जी। तुम्हें पता है इलेक्शन का टाइम सर पर है, जी तो मुझे एक प्यारी सी नौकरानी चाहिए रे। वो जो पुराने वाली नौकरानी थी उसका उसका क्या हुआ? पुराने वाली से मेरा मन भर गया रे। अच्छा, अब समझ में आ गया, आपको नौकरानी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं ठाकुर जी, आपको नौकरानी मिल ही जाएगी। एक बात और, पहले से थोड़ा तीखी होनी चाहिए। हम तो तीखी लेके आ जाएंगे, पर जैसे पिछली बारों को समझाया था इस बार भी वही है, क्योंकि गांव की लड़कियां थोड़ी सी भोली भाली होती हैं। तो आप मुझसे ज़्यादा तो आपको पता ही है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ गांव में कोई लड़की मिले जिसे काम की ज़रूरत हो। हाँ, अगर जितनी जल्दी ये तू काम कर देगा ना मेरा, उतनी जल्दी तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। बस ठाकुर जी, इनाम छोड़िए, बस आप इलेक्शन जीत जाए तो ये बर्मा वाला टेंडर वो मुझे दिला देना, वही मैं इनाम समझ लूँगा। जा, हो गया तेरा, हो गया टेंडर तेरा। ठीक है ठाकुर जी, राम राम। राम राम। मैंने सुना आपको नौकरानी की ज़रूरत है। वो तो ठीक है, पर तुम कौन हो? अरे आप मुझे नहीं जानते, वो जो मनोहर है ना, मामा जी हैं वो मेरे। अच्छा, वो मनोहर हाँ हाँ जी, मैं उनकी भांजी हूँ। जो साइकिल का काम करता है वो वाला। जी वही वही करेक्ट। तो कितना टाइम के लिए काम करोगी? अरे काम मिल जाए तो हम छोड़ेंगे ही क्यों। पहले तो कभी देखा नहीं तुम गांव में। तुम क्या मनोहर की बेटी हो? पर नहीं उसकी तो कोई बेटी है ही नहीं। बताया ना मैंने अभी आपको, मैं ओ उनकी ठीक भांजी है, हूँ। मेरा दिमाग क्या बताऊं मैं, इलेक्शन की कितनी मुझे। वो तो ठीक है, नौकरानी की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठाकुर साहब को है। आप ऐसे करना, मेरा नाम ले लेना और ठाकुर साहब को बोल देना भी मैंने भेजा है। ओ, उनका घर? किसी से भी पूछ लेना, ठाकुर जी की हवेली पे जाना है, बच्चा बच्चा जानता है उनको। ऐसा ही क्या, इतने बड़े लोग हैं? ठीक है, चलो मुझे और भी काम है। ठीक है। नमस्ते साहब जी। साहब जी, मुझे विजय बाबूजी ने भेजा है, आपके यहाँ नौकरानी की ज़रूरत है। नौकरानी की तो ज़रूरत है, क्या तुम मेरा काम कर पाओगी? अरे हाँ जी साहब, मैं काम के लिए तो आई हूँ। आप मुझे बोलिए, बताइए, मैं काम कर दूंगी। अरे अरे, तुम तो काफ़ी समझदार लगती हो। जी साहब जी। तुम मेरे पास आओ। मैं ठीक हूँ साहब जी। आप मुझे कितना पैसा देंगे? तुम्हें मैं अरे माला माल कर दूंगा। जितने पैसों की तुम्हें ज़रूरत है उतने ही मिलेंगे तुम्हें। वो तो ठीक है साहब जी, पर ये आप क्या कर रहे हैं? बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं नौकरानी हूँ तो मुझे मेरा काम बताइए ना, मैं कर दूंगी। तुम तो कर दोगी, मगर खाने के सिवा भी मुझे और बड़े काम होते हैं। ए साहब जी, मैं काम करने आई हूँ। किस कमबख्त का फ़ोन आ गया? हाँ मुखिया। अच्छा, अभी आना है? ठीक है, हवेली के नीचे आ रहा हूँ, इनको यहीं पे इकट्ठा कर ले।
तुम काम पे लग जाओ, आकर बात करता हूँ तुमसे। शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। हाँ, धन्यवाद आपका। जाओ। इलेक्शन का टाइम, कितनी भागा दौड़ी रहती है, और ऊपर से ये छोटे लोग गंदा कर दिया। अब नहाना पड़ेगा। बिजली, पानी गर्म करो रे। बिजली। क्या बात है रे, तुम तो समझदार निकली। मेरे कहने के बिना ही मेरे सारे इशारे पढ़ लिए तूने। साहब जी आप भूल गए हैं, याद है आपको? आप ही ने बोला था कि घर के कामों के अलावा भी और काम भी है ना? हाँ, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। सही कहा तूने। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार होगी। मुझे तो लगा था कि पता नहीं विजय ने किसी ऐरा गहरे को मेरी हवेली पर भेज दिया रे। ये आपकी गलतफहमी थी। देखो, सारे काम कर लेती हूँ मैं। सच में तुम्हारे जिस्म में तो बहुत प्यार भरा है रे। इस जवानी को आज सही सही रास्ता मिलेगा रे। ऐसा है? तो इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, एक साधारण सी लड़की पे पिघल गया। वाह जी। बिजली, बिजली। तो कोई आम नहीं है रे। अच्छा ठाकुर जी। उदय ठाकुर की बाहों में है तो अब तुम बहुत खास बन चुकी हो। शुक्रिया जनाब आपका मुझे खास बनाने के लिए, वरना इस नाचीज की इतनी औकात कहाँ। और दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। अब मैं इलेक्शन की सारी थकावट तुम्हारे साथ उतारना चाहता हूँ रे। इतनी भी क्या चलती है, जरा ठहरिए। ये भी तूने सही कहा। अभी देखिए। तो रात बाकी है, बात बाकी है। और आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। काम आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। बोल रानी, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे यही चाहिए कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अच्छा, ठाकुर के साथ तुम प्यार का खेल खेलना चाहती है बिजली? खेल नहीं, तोहफा है आपके लिए। अच्छा, देखते हैं इस बिजली का तोहफा कैसा है। पहले आंखें तो बंद कीजिए। जल्दी कर रहे। आंखें खोलिए जनाब। बिजली, ये क्या है? ये कैसा मजाक है?
मैं कोई बिजली बिजली नहीं हूँ। मेरा नाम सीआईडी इंस्पेक्टर प्रतिज्ञा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर पे मैं सिर्फ नौकरानी बन के रहने के लिए आई थी? तुम्हारे सारे काले धंधों का कच्चा चिट्ठा निकालने आई थी। तुम्हारे जितने भी काली करतूतें की हुई है ना, लोगों की ज़मीनों के कागजात, और तूने जितने कत्ल किए हैं ना, बाकी जो तेरा बाहर से माल आता है ना सारा, मैंने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं। तैयार हो जा बेटा अब तो। मेरी टीम जेल में स्वागत करने के लिए तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। क्या तुम इंस्पेक्टर हो? छिंदे। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी बिजली का नया रूप प्रतिज्ञा, सीआईडी प्रतिज्ञा के रूप में? आजकल छोटे छोटे गांव में ना ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से दब के रहने की ज़रूरत नहीं है। उठिए, अपने आप को होशियार बनाइए और सतर्क रहिए, इन सब से बच के रहिए, ठीक है? और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।